आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 28। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं, तब पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने पिताश्री से इस प्रकार कहना आरंभ किया। वह बोले, हे राजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी का पालन करें। मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता। मैं अवश्य वन में वास करूँगा। हे नर, अधिक 14 वर्ष वन में निवास कर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं पुनः आपकी चरण सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा। सत्य रूपी पास में बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित दुखी और रोते हुए महाराज दशरथ जी अपने प्रिय पुत्र श्री राम जी से बोले, हे वत्स, ये लौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट जाने के लिए तुम निश्चिंत होकर बन जाओ। तुम्हारा मार्ग शुभ एवं निर्भय हो। हे रघुनंदन, तुम सत्य पालन में दृढ़ और धर्म में मन लगाने वाले हो, अतः तुम्हें इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है। परंतु हे पुत्र, आज की रात्रि तो तुम किसी प्रकार यहीं रह जाओ। एक दिन तो और मैं तुम्हारे साथ रहने का सुख भोग लूँ। हे पुत्र राम, तुम ये अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहे हो, जो मेरा प्रिय करने के लिए तुम अपने सब प्रियजनों को छोड़कर बन जा रहे हो। हे वत्स, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारा बन जाना मुझे अभिमत नहीं है। परंतु क्या करूँ, मैं भस्म में छिपी हुई अग्नि की भांति भयंकर एवं कुटिल अभिप्राय वाली कैकेयी के चाल में फंस गया हूँ। मैं कुल कलंकिनी कैकेयी के जिस जाल में फंस गया हूँ, तुम इसके कहने में आकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हो। हे पुत्र, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः तुम अपने पिता को सत्यवादी ठहराना चाहते हो। इस प्रकार अति दुखी पिता के वचन सुन लक्ष्मण सहित श्री राम दीनतापूर्वक बोले, आज वनगमन से प्रतिज्ञा पालन रूपी जो पुण्य फल मुझे प्राप्त होगा, वो कल वन जाने पर प्राप्त नहीं हो सकता। अतः यहाँ से शीघ्र चले जाना ही मैं अपनी अन्य सब कामनाओं की अपेक्षा उत्तम समझता हूँ। हे महाराज, मैं ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख, ना मुझे सीता की इच्छा है और ना राजभोगों की। मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मैं अपना जीवन भी नहीं चाहता। तब क्या चाहता हूँ? मैं आपको सत्यवादी देखना चाहता हूँ, मिथ्यावादी नहीं। आप देवता स्वरूप हैं, ये बात मैं आपके सामने सत्य और धर्म की शपथ खाकर कहना चाहता हूँ। हे तात, रात भर की तो बात ही क्या, मैं अब एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। हे प्रभु, अब आप धैर्य धारण कीजिए, मेरा संकल्प अब बदल नहीं सकता। जब कैकेयी ने मुझे कहा कि हे राम, तुम बन जाओ, और मैंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकार किया, अपने इस कथन का पालन करना भी मेरे लिए अनिवार्य ही है। हे तात, पिता देवताओं का भी देवता होता है, अतः आपको परम देवता समझ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मैं अयोध्या और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर जाता हूँ, आप इसे भरत को दे दीजिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ चिरकाल तक वनवास के लिए जाऊँगा। नाना प्रकार के विचित्र वृक्षों से सुशोभित वन में प्रवेश करके वहाँ फल और मूल खाता हुआ तथा नदियों और सरोवरों को देखता हुआ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। आप भी प्रसन्न एवं सुखी हों।
ये सुन महाराज दशरथ जी कलेशित तथा शोक एवं दुख से संतप्त हो श्री राम का आलिंगन कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। मोह को प्राप्त हुए बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। उस समय कैकेयी को छोड़कर और सब स्त्रियां कौशल्या जी के पास एकत्र होकर रोने लगीं। रोते रोते सुमंत्र भी मूर्छित हो गए। वहाँ सर्वत्र हाहाकार मच गया। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।